हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके विद प्रेम पे। इससे पहले वाले वीडियो में अपने चौहान वंश की बात की थी। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ मेवाड़ वंश। मेवाड़ वंश पे जो शासन किया था वो किया था गुहिल सिसोदिया वंश ने। तो अपने सबसे पहले बात करते हैं मेवाड़ राजवंश। अपना जो आज का हेडिंग है वो क्या है? मेवाड़ राजवंश। तो मैं मेवाड़ राजवंश की बात करने से पहले बात करूंगा कि ये जो मेवाड़ है ये किस क्षेत्र को कहा गया है। मेवाड़ के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले मेवाड़ किस क्षेत्र को कहा जाता है? उदयपुर, राजमंद, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? मेवाड़ कहलाता है। उदयपुर, राजमंद, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? मेवाड़ कहलाता है। अब नाम आया है मेवाड़, तो ये जो मेवाड़ नाम पड़ा ये कैसे पड़ा? यहाँ पे मेद या मेर या मेद जाति निवास करती थी, इस कारण इस क्षेत्र को क्या कहा गया? मेवाड़ कहा गया। इसके अलावा इसका एक अन्य नाम मिलता है, वो है प्रागवाट। मेवाड़ या मेदपाट भी इसका क्या है? एक प्राचीन नाम है, मेदपाट। मेदपाट से ही क्या बना है? मेवाड़ बना है। और इसके अलावा इसे कहा जाता है शिवी जनपद। अब ये शिवी जनपद क्या था? जो ये शिवी क्या थी? एक जाति थी और ये पंजाब क्षेत्र में निवास करती थी, पाकिस्तान पंजाब वाले एरिया में। अब मौर्य वंश के पतन के बाद क्या होता है? यवन आक्रमण होते हैं। उन यवन आक्रमणों में या कुछ जगह मिलता है, जैसे सिकंदर जब वापस लौट रहा था उस समय इस शिवी जाति ने क्या किया? उसके मार्ग को अवरुद्ध किया। तो ये शिवी जाति पंजाब से कहाँ पे आ गई? राजस्थान आ गई। और इन्होंने अपना जो क्षेत्र था वो किसे बनाया? मध्यमिका। ये इनकी क्या थी? राजधानी। और मध्यमिका किस नाम से जाना जाता है वर्तमान में? नगरी के नाम से जाना जाता है। तो मेवाड़ की अगर बात करें तो उदयपुर, राजमंद, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? मेवाड़ कहलाता है। उसके बाद मेवाड़ के प्राचीन नाम की बात की, जैसे मेदपाट। मेदपाट क्यों कहलाया? मेर या मेद जाति सर्वाधिक निवास करती थी, इस कारण मेदपाट कहलाया। और मेदपाट से ही क्या बन गया? मेवाड़ बन गया। इसके अलावा इसका प्राचीन नाम मिलता है प्रागवाट या शिवी। शिवी एक जाति थी जो पंजाब से कहाँ पे आ गई थी? राजस्थान में। और राजस्थान के मध्यमिका को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। अब जो मेवाड़ राजवंश है ये मेवाड़ राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? मेवाड़ है राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत। अब मेवाड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? मेवाड़ राजवंश का संस्थापक था गुहिल। कौन था? गुहिल, या इसे कह देते हैं गुहादित्य। 566 ईस्वी में इसने गुहिल वंश की स्थापना की थी। गुहिल या गुहिल को बोल देते हैं गहलोत। और बाद में ये क्या कहला है? सिसोदिया। गुहिल सिसोदिया वंश ने मेवाड़ पर शासन किया। अब उसके बाद बात करते हैं गुहिलों की उत्पत्ति। अब अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मत बताते हैं। सबसे पहले बात की जाए जनश्रुति के अनुसार जो गुहिल थे वो अयोध्या के राम के वंशज थे। किसके वंशज थे? राम के वंशज माने गए हैं। अब एक किद्वंती के अनुसार राम के 61वीं पीढ़ी, कौन सी पीढ़ी?
61वीं पीढ़ी के वंशज भट्टारक, क्या नाम आया है? भट्टारक। भट्टारक ने क्या किया? एक नए राज्य की स्थापना की। कहाँ पे? काठियावाड़। कौन सा वाड़? काठियावाड़। और काठियावाड़ कहाँ पे है? गुजरात में। काठियावाड़ गुजरात में एक नए राज्य की स्थापना कर दी। और इस राज्य की जो राजधानी बनाया वो बनाया था वल्लभीपुर या वल्लभी को। वल्लभीपुर या वल्लभी को इसने क्या बना लिया? अपने राज्य की राजधानी। फिर इसी वंशज यानी इस भट्टारक के 19वीं पीढ़ी का शासक था शिलादित्य। क्या नाम था? शिलादित्य। ठीक है। शिलादित्य के समय क्या होता है? काठियावाड़ या वल्लभी पे अरब आक्रमण होता है। किसका आक्रमण हुआ? अरबों का आक्रमण। और अरब आक्रमणकारियों ने क्या किया? इस युद्ध में शिलादित्य के पूरे परिवार को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। शिलादित्य भी इस युद्ध में मारा गया। लेकिन शिलादित्य की एक रानी जिसका नाम है पुष्पावती। कौन सी वती? पुष्पावती। ये इस समय अंबा भवानी की तीर्थ यात्रा पे गई हुई थी। अंबा भवानी की तीर्थ यात्रा पे गई थी। ठीक है। तो ये क्या होता है? तीर्थ यात्रा पे गई थी, इस कारण ये जीवित बच गई। और ये इस समय क्या थी? गर्भवती थी। क्या थी? गर्भवती। ठीक है। तो वापस लौटते समय ये अपने राज्य वल्लभी ना जाकर के नागदा में एक बालक को जन्म दिया। एक बालक को क्या दिया? जन्म। अब इस बालक का जन्म कहाँ पे होता है? एक गुफा में होता है। इस कारण इसका नाम क्या हुआ? गुहिल या गुहादित्य या गुहादत्त, ये इसका नाम रखा गया। और इस बालक के जन्म के बाद इस बालक को ब्राह्मण विजयादित्य को सौंप दिया। किसे सौंप दिया? विजयादित्य को। फिर आगे चलकर इसी गुहिल या गुहादत्त ने मेवाड़ में गुहिल वंश की क्या कर दी? स्थापना। तो ये मेवाड़ के गुहिल वंश का संस्थापक था। इसके अलावा इस मत का कि जो गुहिल थे वल्लभी के थे, तो इस मत का समर्थन करने वाला एक व्यक्ति और है जिसका नाम है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने भी गुहिलों को वल्लभी का निवासी बताया है। यहाँ तक कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले, अन्यथा अपने आगे चलते हैं। इनके बाद में आगे जो नाम आया है वो है अबुल फजल। इतिहासकार अबुल फजल गुहिलों को ईरान के शासक नौशेरवा आदिल का वंशज मानता है। नौशेरवा आदिल का वंशज मानता है। अब आपसे पूछ ले कि नौशेरवा आदिल का वंशज किसने माना है? तो अबुल फजल ने माना है। अबुल फजल के बाद कुछ इतिहासकार गुहिलों को क्या मानते हैं? ब्राह्मण वंशीय। कौन से वंश का? ब्राह्मण वंशीय। और ब्राह्मण वंशीय मानने वाले इतिहासकार में सबसे पहले नाम आता है मुहणोत नैणसी का। किसका नाम आया? मुहणोत नैणसी का। मुहणोत नैणसी के बाद सीवी वैद्य, गोपीनाथ शर्मा, इन तीनों ने गुहिलों को क्या माना है? ब्राह्मण वंशीय माना है। इसके अलावा सूर्यवंशी राजपूत मानने वाला व्यक्ति है G.H. ओझा।
गौरी शंकर हीराचंद ओझा क्या मानता है गोइलों को? सूर्यवंशी राजपूत मानता है। तो ये गोइलों के उत्पत्ति या वंश संबंधी मत थे। इसके बाद गुहिल के बाद जो प्रमुख शासक बनता है वो कौन बनता है उसकी बात करते हैं अपने। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। गुहिल के बाद जो प्रमुख शासक बना वो था बप्पा रावल। क्या नाम है? बप्पा या बापा, बप्पा या बापा रावल। अब इसने 734 ईस्वी से लेकर 753 ईस्वी तक क्या किया है? शासन किया है। तो बप्पा रावल है, इसका मूल नाम क्या था? मूल नाम, अब मूल नाम इसका क्या मिलता है? काल भोज। काल भोज। कौन सा भोज? काल भोज। इसके अलावा अब ये जो बप्पा रावल है, यहां पे लिख देता हूं मैं, बप्पा रावल। ठीक है। अब कुछ इतिहासकार के क्या कहते हैं कि बप्पा क्या था, एक इसका प्रसिद्ध नाम जो था वो क्या था? बप्पा। यानी बप्पा नाम से ये क्या था? प्रसिद्ध। और रावल इसकी क्या थी? उपाधि थी, या विरुद्ध जो बोल देते हैं, विरुद्ध। रावल इसकी क्या थी? उपाधि थी। अब इसके बाद में एक इतिहासकार है G.H. ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ये कहते हैं कि जो बप्पा है वो काल भोज की क्या है? उपाधि है, न कि नाम। तो बप्पा को उपाधि बताने वाला इतिहासकार कौन है? G.H. ओझा है। अब काल भोज की बात चल रही है अपने, तो काल भोज के बारे में कर्नल टोड के अनुसार, किसके अनुसार? कर्नल टोड के अनुसार काल भोज नागादित्य की हत्या के बाद इसकी विधवा रानी, कौन सी रानी? विधवा रानी बप्पा को लेकर, इस समय बप्पा कितने वर्ष का है? 3 वर्षीय पुत्र बप्पा को लेकर कहां आ गई? कमलावती के वंशज के पास। कमलावती कहां की थी? वड़ानगर की। वड़ानगर की कमलावती के वंशज के पास आ गई। और ये जो कमलावती का वंशज है, यहां पे भीलों ने क्या मचा रखा है? आतंक मचा रखा है। किसने आतंक मचा रखा है? भीलों ने। तो भीलों के आतंक से ये क्या है? बड़े परेशान है। तो ये जो कमलावती के वंशज हैं, ये यहां से बप्पा को साथ लेकर, बप्पा को लेकर कहां आ गए? नागदा के जंगलों में आ गए। नागदा के जंगलों में। कहां पे पहुंच गए हैं? नागदा के जंगलों में। और यहां पर पहुंचने के बाद बप्पा अब क्या कर रहा है? नागदा के जंगलों में ऋषि हारित, ऋषि का क्या नाम है? ऋषि हारित। ऋषि हारित की क्या है? गाय चराता है। किसकी गाय चरा रहा है? ऋषि हारित की। अब ऋषि हारित के आशीर्वाद से, इनके आशीर्वाद से बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार कर लिया? चित्तौड़ पर। किसके आशीर्वाद से? बप्पा रावल के आशीर्वाद से। ठीक है। यहां तक कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले, अन्यथा अपने आगे चलते हैं। अब मैंने बात की कि ऋषि हारित के आशीर्वाद से चित्तौड़ पर किसने अधिकार कर लिया? बप्पा रावल या काल भोज ने। इसके अलावा एक जनश्रुति के अनुसार उल्लेख मिलता है कि बप्पा रावल जो हारित ऋषि की क्या चराता है? गाय। बप्पा रावल युवावस्था में चित्तौड़ के राजा
कौन है? मान मोरी। क्या नाम आया चित्तौड़ के राजा का? मान मोरी। अब इस मान मोरी की क्या है? सेवा में चले गए, सेवा में चले गए। कौन? बप्पा रावल। ठीक है, तो अब इसी समय क्या होता है, मान मोरी पे अरब आक्रमण होता है या विदेशी आक्रमण होता है? अरब आक्रमण होता है। इसी समय मान मोरी पे क्या हो गया? अरब आक्रमण। ठीक है, तो मान मोरी ने अपने जितने भी सामंत थे उनको कहा कि आप इन विदेशियों के प्रति क्या करो, इनका जवाब दो युद्ध का। तो किसी भी सामंत ने युद्ध का नेतृत्व करने से क्या कर दिया? इनकार। तो इस समय मान मोरी की सेना का नेतृत्व किसने किया? बप्पा रावल ने। मान मोरी की सेना का नेतृत्व किसे सौंपा गया? काल भोज या बप्पा रावल को सौंपा गया। ठीक है, बप्पा रावल ने क्या किया? इन अरब आक्रमणकारियों को पराजित कर दिया। अरब आक्रमणकारियों को क्या किया? पराजित कर दिया। और ईरान, इराक व खुरासन तक का क्षेत्र जीत लिया। कहां तक का? खुरासन तक का क्षेत्र जीत लिया। ठीक है, अब इस विजय के बाद इसने क्या किया? चित्तौड़ के किले पर भी अधिकार कर लिया। चित्तौड़ के किले पर अधिकार कर लिया। चित्तौड़ का किलेदार था मान मोरी और इसे हराकर अधिकार किसने कर लिया? बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद इसने 3 उपाधियां धारण की, और वो 3 उपाधियां कौन सी थी? तो सबसे पहले हिंदू सूर्य, दूसरी जो उपाधि थी इसकी वो थी राजगुरु। कौन सी थी? राजगुरु। और तीसरी जो इसकी उपाधि थी वो थी चकवे। तो कितनी उपाधियां धारण की है? 3। सबसे पहली उपाधि थी हिंदू सूर्य, दूसरी राजगुरु और तीसरी चकवे। ये 3 उपाधियां धारण कर ली किसने? बप्पा ने। दूसरी बात, जो बप्पा के गुरु हैं, यानी गुरु इस बप्पा ने किसे बना लिया? हारित ऋषि को बना लिया। कौन से ऋषि को? हारित ऋषि को। अब ये जो हारित ऋषि है ये कौन से संप्रदाय के हैं? ये पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। कौन से संप्रदाय से? पाशुपत संप्रदाय से। तो जो बप्पा रावल है ये भी किस संप्रदाय का अनुयायी बन गया? पाशुपत संप्रदाय का। और इन्होंने एकलिंग जी, कौन से? एकलिंग जी को क्या बना लिया? अपना इष्ट देव बना लिया। और एकलिंग जी को क्या किया? मेवाड़ का राजा घोषित कर दिया। एकलिंग जी को क्या कर दिया है? मेवाड़ का राजा घोषित कर दिया है। और स्वयं को क्या किया? इनका दीवान घोषित कर दिया। तब से मेवाड़ के जितने भी शासक हुए वो एकलिंग जी के दीवान के रूप में मेवाड़ पे क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे। अब इसके अलावा बप्पा रावल ने कैलाशपुरी, कौन सी पुरी? कैलाशपुरी। कहाँ पे है जी? उदयपुर में। कैलाशपुरी उदयपुर में क्या किया? एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया। किसके मंदिर का निर्माण? एकलिंग जी के मंदिर का क्या करवा दिया? निर्माण करवा दिया। फिर उसके बाद बप्पा रावल की क्या होगी? मृत्यु। बप्पा रावल की क्या होगी? मृत्यु। मृत्यु कहाँ पे हुई? नागदा में। कहाँ पे हुई? नागदा में। इसके अलावा एक जनश्रुति के अनुसार बप्पा रावल ने मध्य एशिया पे आक्रमण किया और वहां पे विजय प्राप्त की, और वहीं पे बप्पा रावल की क्या होगी? मृत्यु। और बताते हैं कि खुरासन में बप्पा रावल की क्या बनी हुई है? समाधि। लेकिन उसे हमें स्वीकार करने का कोई मजबूत आधार नहीं है। बप्पा रावल की जो मृत्यु हुई वो कहाँ पे हुई? नागदा में। यहीं पे इनका क्या बना हुआ है? समाधि स्थल। और वो बप्पा रावल के मंदिर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बप्पा रावल के मंदिर के नाम से। इसके अलावा
बप्पा रावल का एक सैन्य ठिकाना रावलपिंडी में था, इसी कारण इसका क्या नाम रखा गया, रावलपिंडी। बप्पा रावल के नाम पर इस शहर का नाम क्या पड़ा है, रावलपिंडी पड़ा है, जो वर्तमान में कहां पे है, पाकिस्तान में है। कहां पे है, पाकिस्तान में। ठीक है, इसके अब बप्पा रावल के बाद अगला जो शासक बना वो था खुमान। बप्पा रावल का पुत्र खुमान क्या बनता है, शासक। और इस खुमान ने भी अरब आक्रमणकारियों को पराजित किया था। तो आज अपने स्टार्ट किया है मेवाड़ का इतिहास, और इसे हम कंटिन्यू रखते हुए अगला वीडियो, इससे आगे की बात उसमें